Welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालूकर. इस चैनल पे हम आप लोगों को होम साइंस के सभी फील्ड्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे और ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक एक्सटेंशन एजुकेशन. एक्सटेंशन एजुकेशन को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एजुकेशन क्या है. एजुकेशन ओपी धामा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान के बिहेवियर को चेंज करके उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है. अगर हम अदर वर्ड्स में इसको समझना चाहें कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन हमारी जो रेगुलर हैबिट्स हैं उनमें कुछ बेसिक चेंजेस लाकर ही हम अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, अपनी ज्ञान के लेवल को बढ़ा सकते हैं. और दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो सीखने वाला इंसान है उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, तभी हम कोई लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. उसके बाद आता है बिहेवियर. बिहेवियर क्या है? बिहेवियर एक ऐसा एटीट्यूड है जो इंसान बताता है, लोगों को आपको लोगों के व्यवहार के बारे में बताता है और लोगों को आपके व्यवहार के बारे में बताता है. ये हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने वाला भी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक लक्ष्य है कि हमें लाइफ में ये अचीव करना है तो हमारा बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग होता है. और जिनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता, जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना होता, उनका बिहेवियर अपने लाइफ के प्रति अलग होता है. उसके बाद आता है नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर को अगर हम क्लासिफाई करें तो पैटरसन और शिल्स ने बताया कि मानव व्यवहार को पहचानने के लिए आपको उसके बिहेवियर को, यानी कि उसके काम करने के तरीके को एनालाइज करना पड़ेगा. उसी तरह से लेगन्स ने जो बताया है 1961 में, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि कोई इंसान के बिहेवियर को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसको ये देखना होगा कि उसको वो क्या तो कर सकता है, यानी कि उसकी फिजिकल और मेंटल जो उसकी एबिलिटी है वो क्या है, उसका क्या सोच है, वो अपने काम को क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, वो क्या उसकी वैल्यू रखता है, और उसके अलावा वो असल में क्या काम कर सकता है. अब आता है एजुकेशन की नीड क्या है. एजुकेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का, जो हम आज सीख रहे हैं वो ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे. जो हमारे को मिला है अपनी पीढ़ी से, हमारे कस्टम, हमारे वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, हमारे स्किल्स, जो हमारी स्किल पर्टिकुलर एक कैटेगरी वाइज स्किल होती है कि ये कैटेगरी इस काम में बहुत एक्सपर्ट होती है, तो वो हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. और यही एजुकेशन का मेन फंडा है. अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को ज्यादा एजुकेटेड या उनको और ज्यादा ग्रोथ करते हुए नहीं देख सकते. एजुकेशन कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है. एजुकेशन में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस देना, टीचिंग करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसके अलावा ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना, उसे पढ़ाना, उसको रिफ्लेक्शन दिखाना कि ज्ञान लिए हुई चीजों का और बिना ज्ञान लिए हुई चीजों का क्या रिजल्ट आता है, डिस्कशन करना, काम को प्रैक्टिकली तरीके से करके दिखाना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को जोड़कर ही एक प्रॉपर एजुकेशन शब्द का सही मीनिंग निकलकर आ सकता है. सिखाने के कई उद्देश्य होते हैं. सबसे पहले होता है एक आदर्शवादी आइडियलिस्टिक प्लेन और रेलिवेंट ऑब्जेक्ट. दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर हमारी एजुकेशन की लर्निंग डिपेंड करती है. एक तो हमारी फिजिकल, मेंटल और आध्यात्मिक, जो हमारी स्पिरिचुअल है एक्टिविटी, वो डिपेंड करती है. और हम किस तरह से कर काम को सीख रहे हैं, हमारा उद्देश्य किस चीज से जुड़ा हुआ है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन. अब जैसे कि हमने इससे पहले कहा कि एजुकेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ नहीं है. इंसान जब पैदा होता है तो बच्चे को दूध पीना सिखाया जाता है और मरने के समय तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है. तो जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, वो हर सेक्शन पे थोड़े थोड़े समय के बाद आके नए नए रूप में परिवर्तित होती रहती है. इसीलिए शिक्षा का भी कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है. जैसे कि सबसे पहले इसमें आ गया चाइल्ड एजुकेशन. जब बच्चा पैदा होता है तो उसको छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें उसके बिहेवियर में एड ऑन की जाती हैं. उसके बाद आता है प्रौढ़ शिक्षा. जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको सिखाया जाता है कि किस तरीके से बड़ों को, अगर कोई चीज आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं तो बड़ों को आप वो चीजें सिखाकर चेंज कर सकते हैं. टेक्निकल एजुकेशन, आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए आपको टेक्निकल एजुकेशन लेनी पड़ेगी. फिर आता है आपका सामाजिक
और जो ह्यूमैनिटी है उसको सीखना, यानी कि सोशलाइज होना, किस तरह से आप अपने समाज के और आसपास के लोगों के साथ रहते हैं वो भी हमें सीखना पड़ता है। ये भी हमारी शिक्षा का एक प्रकार है। उसके बाद आता है कोई भी आर्ट या क्राफ्ट की एजुकेशन अगर आपको लेनी है तो भी आपको उसके लिए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। हेल्थ एजुकेशन है तो भी आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और अगर आपको फिजिकल एजुकेशन और उससे जुड़ी हुई और शिक्षाओं के बारे में ज्ञान लेना है तो सबके लिए आपको एजुकेशन को लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम एजुकेशन को किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम शिक्षा ग्रहण करने की बात आती है तो शिक्षा ग्रहण करने के को 3 तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या जिसको हम इनफॉर्मल या एडल्ट एजुकेशन भी कह देते हैं, और फिर आता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसा पर्टिकुलर एजुकेशन लेने का तरीका है जो कि फॉर्मली होता है, यानी कि सब कुछ उसमें औपचारिक होता है। जैसे बच्चे को 4 साल का होने के बाद स्कूल में डाला जाता है, वहां उसका प्रॉपर टाइमिंग होता है, हर साल के अकॉर्डिंग उसको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो एग्जाम क्लियर करता है, पहले उसको पढ़ाया जाता है, फिर उनके एग्जाम्स लिए जाते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, मार्कशीट्स मिलती हैं। ये सब एक फॉर्मल एजुकेशन में आता है जहां उनको पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहन के और इतने टाइम तक उनको स्कूल में रहना ही रहना होता है। ये सब कुछ आपका स्कूल कॉलेज जितना भी आपका ये फॉर्मल एजुकेशन में आता है, सब कुछ टोटल आपका ये फॉर्मल एजुकेशन यानी कि एक बहुत स्ट्रिक्ट है, इसका एक पैटर्न सिलेक्टेड है, यही सिलेबस आपको इस क्लास में पढ़ना है। आप जब ये क्लास पास करेंगे तो आपको इतनी नॉलेज इसकी होनी जरूरी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तो ये फॉर्मल एजुकेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाने के लिए यूज की जाती है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसका कोई पर्टिकुलर सेट टाइम टेबल नहीं होता है, इसमें आपको टाइम टेबल नहीं बनाया जाता है। ये टाइम टेबल अगर होता भी है तो वो लर्नर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जबकि फॉर्मल एजुकेशन में एक सिलेक्टिव टाइम टेबल होता है, आपको उस लेवल तक आना ही पड़ेगा। उसके बाद होता है आपका जो लाइफ, ये जो इसका सिलेबस या इसका जो फॉर्मेट होता है सिखाने का तरीका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, ये जो आपका लर्नर है यानी कि जो सीखने वाला है उसके डे टू डे लाइफ के, उसके एनवायरनमेंट के आसपास की चीज़ों के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। उसके अलावा इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके पास सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप एमए कर रहे हैं तो आपके पास सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट और कंटेंट है वो डिफरेंट होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू लर्नर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। दूसरा, इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आपको 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ही ये कोर्स खत्म करना है, ये आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और इसका जो रिजल्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, ये डिपेंड करता है कि जो आपका लर्नर है वो आपके कार्य में कितना पार्टिसिपेशन कर रहा है। उसके अलावा इसका बेसिक काम जो हमारा ह्यूमन एनवायरमेंटल के पोटेंशियल को बढ़ाना है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। अब आता है व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है। इसका जो मेन टारगेट होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, उनको हमें देना होता है जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो लोग 40 या 50 क्रॉस कर चुके हैं लेकिन समय पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, यानी कि अक्षर ज्ञान उन्हें हमें नहीं देना है। किसान हैं, जो घर में काम करने वाली लेडीज हैं या घर में रहकर जो काम करते हैं, उन लोगों को बेसिकली इसका शिक्षा देना है। इसका मेन मुद्दा यहाँ पर अक्षर ज्ञान देना नहीं है, जबकि फॉर्मल एजुकेशन का मेन मुद्दा अक्षर ज्ञान देना होता है। यहाँ पर अक्षर ज्ञान ना देकर उनकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें, यानी कि जो वो व्यापार कर रहे हैं या जो वो काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी को बेटर करना है। जैसे कि अगर किसान है तो किसान को आपको उसका जो क्रॉप है यानी कि जो उसकी फसल है उसको कैसे वो बेहतर बना सकता है, कम समय में ज्यादा फसल कैसे उगा सकता है। जो जानवर पालने वाले लोग हैं वो पशुपालन कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो अपने पशुओं की हेल्थ को और उनसे पैसा कैसे ज्यादा कमा सकते हैं। जो लोग पेड़ उगा रहे हैं, फलों को उगाने का बिजनेस है, या फिर घर के जो कार्य हैं उनको किस तरीके से कम समय में ज्यादा कार्य वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चों के लिए साइंटिफिकली नॉलेज है वो कैसे गांव के बच्चों तक आप पहुंचा सकते हैं, और कैसे आप अपने परिवार के पोषण का सही रूप से ध्यान रख सकते हैं, ये प्रसार शिक्षा के मेन एलिमेंट होते हैं। अब आता है कौन कौन से एरिया आते हैं प्रसार शिक्षा में। प्रसार शिक्षा जैसे कि हमने बताया कि ये एक शिक्षा जैसे लिमिटेड नहीं है, वैसे ही प्रसार शिक्षा भी लिमिटेड कोई एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं आता। प्रसार शिक्षा को मेन
इन 5 सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन प्रसार शिक्षा इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये आपके डे टू डे लाइफ को भी इफेक्ट करती है। सबसे पहले आता है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि कृषि शिक्षा। कृषि शिक्षा कैसे आएगा? जो आप इसमें मेन, जैसे पहले पिछली वाले हमने स्लाइड में पढ़ा कि किसानों को शिक्षा इसमें दी जाती है बेटर क्रॉपिंग के लिए, तो इसीलिए ये इसका एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर प्रसार शिक्षा में बहुत ज्यादा कार्य किया जाता है। फिर आता है आपका पशु चिकित्सक और पशुपालन शिक्षा। फिर आपका कृषि इंजीनियरिंग शिक्षा। कृषि इंजीनियरिंग शिक्षा यहाँ पर किस तरह से काम करती है कि अगर पहले जब खेती होती थी तो लोग हाथों से खेत जोतते थे, लेकिन उसके बाद बैलों से खेत जोतते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है। उसके अलावा अब और एडवांस टेक्निक आ गई है जिससे कि कम समय में ज़्यादा खेती की जा सकती है। होम साइंस एक्सटेंशन, होम साइंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद आता है औद्योगिक शिक्षा। जब हमारे ये सारे एरिया डेवलप होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का जो औद्योगिक शिक्षा है वो ग्रो करेगा ही करेगा। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। लेट्स ग्रो टुगेदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। सो बाय बाय।